हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज सोल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री, ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सोल्यूशन। जी हाँ, आप ट्वेल्थ क्लास में आ चुके हैं और आप सभी का इस क्लास में बहुत सारा वेलकम है। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बहुत नज़दीक अब आ गए हैं। आप 11th में थे तो अब तक बस ये था कि सर अभी तो बोर्ड्स नहीं देने हैं, तो फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर समझ के घूम रहे थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई भी की है। ठीक है, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। जिसने नहीं की है उसके लिए बस इतना है कि आप अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बोर्ड्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बोर्ड्स, जेई मेंस के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे वो इस सीरीज़ में मैं करवाऊँगा। ठीक है, वन बाय वन एक टॉपिक लेके हम अच्छे से डीप में समझते हुए करेंगे, ख़त्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, एक एक सीरीज़, ठीक है, आपको मिलती रहेगी, ऑन डेली बेसिस मिलती रहेगी। आपको क्या करना है, बस इस चैप्टर को पूरा एकदम, ठीक है, अब तक क्या किया, क्या हुआ, क्या ख़त्म हुआ, 11th का कोर्स ख़त्म हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, अभी यहाँ पे मैटर मत करो, क्योंकि अप्रैल आ चुका है। और अप्रैल में अगर आप ट्वेल्थ स्टार्टिंग नहीं करते हो, ट्वेल्थ की चीज़ें कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे हो, 11th में फंसे हुए हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको ट्वेल्थ की चीज़ें आप स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ के बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो 3-4 महीने बचे हैं, जैसे वैकेशन अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन 3-4 महीनों में आप दोनों लेकर के चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, दोनों अगर लेकर चल सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते हो तो ओनली डिपेंड हो जाओ कि आप ट्वेल्थ पढ़ना है, ट्वेल्थ स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि अक्टूबर तक आपको फुल ऑन कोर्स ख़त्म चाहिए, आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। देन आपको रिविजन्स पे लग जाना है, और फिर रिविजन्स के साथ साथ आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हो, नीट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, हर पल साथ रहूँगा। लेकिन अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का, सोल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज क्या है होता है सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन, स्टार्ट करें। हाँ, व्हाट इज सोल्यूशन, आप बता दो, मैं बताऊं? चलो, सोल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या? होमोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन्स या इंक्लूड्स, ठीक है, विच कंटेन्स 2 or more than 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स कंसिस्ट करें, कंटेन करें, और होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, उस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर बाइनरी सोल्यूशन? तो बाइनरी सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें 2 कंपोनेंट्स हो। ठीक है, एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट। ठीक है, और उन्हीं दोनों कंपोनेंट्स के बारे में, वो दोनों कंपोनेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, या बाइनरी सोल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है, वो सब कुछ इस सीरीज में, मतलब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशन कितने टाइप के होंगे, बाइनरी सोल्यूशन कौन कौन से होंगे, और उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में, आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा पढ़ेंगे। फिर हम आगे की सीरीज़, आगे के जो भी अलग अलग हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी है, वेपर प्रेशर है, हेनरीज लॉ है, ठीक है, आइडियल राउल्स लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल सॉल्यूशंस हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म करते चलेंगे। ठीक है, वन बाय वन करते चलेंगे, पूरा फुल ऑफ, ठीक है, एनर्जी के साथ चलेंगे। बस आपको क्या करना है, साथ में बने रहना है। ठीक है, पढ़ाई कर लो यार, टाइम आ गया है।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो व्हाट इज सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? भैया बता दो, व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर देखो, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दो अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं, तो कंपोनेंट्स मिलाए जाने पे यानी मिक्सचर बनाने के बाद यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। ठीक है, मतलब जो उनका थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द जो पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं, ठीक है, मिक्सचर हुआ है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो? यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अगर बराबर हो, हर जगह पार्टिकल्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो। अगर फिक्स्ड कंपोजिशन है, ठीक है, इक्वल यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो वो कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप वाटर लेते हो, वाटर में आपने शुगर मिक्स कर दिया, तो शुगर मिक्स किया तो वो हर जगह से, आप कहीं से भी पानी उठाओगे, एक चम्मच पानी उठाओगे, एक स्पून पानी उठाया, तो भी वो मीठा ही लगेगा, उतना ही मीठा लगेगा। आप, ठीक है, उसमें से मान लीजिए आपने बड़े कंटेनर में बनाया, उसमें से एक ग्लास ऑफ वाटर उठा लिए, तब भी आपको उतना ही मीठा आएगा ना। ठीक है, मतलब चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यानी यूनिफॉर्मली वो क्या हुआ है? शुगर मिक्स हुआ है। और उस टाइप के कंपोजिशन को, उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या होता है? तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुई होगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जैसे सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया, तो सैंड क्या होता है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व तो होता नहीं है, सेटल डाउन हो जाएगा, और सेटल डाउन हो जाएगा तो नीचे आपको सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, और ऊपर की तरफ आपको वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो यूनिफॉर्मली बराबरी से मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कहीं कम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे जिनमें कहीं ज़्यादा कहीं कम वाला चीज़ होती है, वो होते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। गेट इट? समझ में आया? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर देयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कौन कौन से? बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटर्नरी सोल्यूशन, और भी सोल्यूशन होंगे, पेंटर्नरी सोल्यूशन, हेक्सानरी सोल्यूशन, हेप्टेनरी सोल्यूशन, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाइनरी सोल्यूशन होते क्या? तो बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है कि अगर सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हो, ठीक है, केवल दो कंपोनेंट, दो चीज़ों से मिलकर बना हो। कितने चीज़ों से मिलकर बना हो? 2 कंपोनेंट्स। अगर दो कंपोनेंट की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो होगा बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी, बाई लगा है ना, बाई लगा है, बाई का मतलब क्या हुआ? 2 की बात की जा रही है। वाइल टर्नरी सोल्यूशन क्या होंगे? टर्नरी का मतलब 3 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होंगे। कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 कंपोनेंट्स होंगे। वाइल अगर हम क्वाटर्नरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स होंगे। कितने कंपोनेंट्स होंगे भाई? 4 कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? कि उसमें कितनी चीज़ें मिक्स की जा रही हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें उसमें मिक्स की जा रही हैं। तो 4 कंपोनेंट्स अगर हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, मान लो जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, अगर 4 कंपोनेंट्स कैसे आएंगे? जैसे मान लीजिए आप, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप नींबू पानी और सारी चीज़ें, हाँ, घर पे होता नहीं है, शरबत बनती है, तो क्या करते हैं हम वाटर लेते हैं, वाटर में शुगर मिलाते हैं, शुगर के साथ नींबू निचोड़ देते हैं, और कुछ फ्लेवर चाहिए होता है तो वो भी डाल देते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, मिंट ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की जाती है। तो वो क्या हो रहा है, वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें यही हो रही हैं कि कई सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाया जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्वाटर्नरी सोल्यूशन। भाई डिसॉल्व तो हो रहा है ना, वो टेस्ट तो आ रहा है ना सारी चीज़ों का, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स आ जा रहे हैं, 3 कंपोनेंट्स आ जा रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, तो वो बाइनरी सोल्यूशन कहलाएगा। ओके, समझ में आया? तो बाइनरी एक्चुअल में इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमें बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है? बाइनरी सोल्यूशन। लेकिन बाइनरी में भी कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो बाइनरी में क्या टाइप्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। अब बाइनरी सोल्यूशन जिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, वो कौन है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सोल्यूट डिफाइन ये करता है कि किसी भी सोल्यूशन का
किसी भी सोल्यूशन में वो कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो होता है सोल्यूट, वाइल जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब क्वांटिटी कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो लेसर अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट का मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्वांटिटी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं क्वांटिटी डिफाइन करने के भाई? या तो मोल ले लो, ठीक है, मोल में कंपैरिजन कर लो, या तो मास में कंपैरिजन कर लो, ठीक है। किस में कंपैरिजन कर लीजिए, मास में या मोल में? जिसके मोल्स ज़्यादा वो सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल्स कम वो सोल्यूट होगा। जिसका मास ज़्यादा मतलब डिज़ोल्व जो किया गया है, उसमें जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका कम मास प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में वो सोल्यूट होगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं। अब मोल्स से भी पता लगा सकते हैं, मोल्स निकालना आपको आता ही होगा, हाँ, मोल्स निकालना आता है ना। हाँ, N = क्या होता है? गिवन मास अपॉन गिवन मास। अगर मास दिया हुआ है तो गिवन मास अपॉन क्या होता है? मोलर मास। यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट होगा, ठीक है, सॉल्यूट होगा जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट होगा जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट डोमिनेट करता है। सॉल्वेंट डोमिनेट क्यों करता है? क्योंकि सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि सोल्यूशन जो सोल्यूशन बन रहा है उसका स्टेट कैसा होगा, ठीक है। स्टेट मीन्स उसका फेज कैसा होगा। जैसे अगर आपने वाटर लिया है, उसमें शुगर डिजोल्व किए, ठीक है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है और शुगर उसमें डिजोल्व कर रहे हो तो शुगर एज अ सोल्यूट प्रेजेंट है। अब जो सोल्यूशन बना है वो कैसा बना है? लिक्विड बना है ना। सोल्यूशन जब लिक्विड बना है, ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट भी लिक्विड था और सोल्यूशन भी लिक्विड बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि सोल्यूशन का फेज कैसा होगा। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सोल्यूशन गैसियस स्टेट में होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। अभी कैसे होगा वो भी डिफाइन करेंगे, अभी दिखाते हैं आपको बाइनरी सोल्यूशन। तो फेज ऑफ सोल्यूशन ये इक्वल होता है किसके? फेज ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। डिपेंडेंसी सारी किस पे आएगी? सॉल्वेंट पे ही आएगी, ठीक है। किस पे आएगी? सॉल्वेंट पे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ है आपकी यहाँ पे। तो फेज मतलब वही होता है, स्टेट की बात की जा रही है, यानी लिक्विड स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में होगा, किस स्टेट में होगा, तो स्टेट की बात की जा रही है। ओके, समझ में आया? तो बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहे, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे, और सोल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़ें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन का टाइप्स। कितने टाइप्स के बाइनरी सोल्यूशन होते हैं? तो अगर मैं इनको अगर मैं इसी के बेसिस पे डिफाइन करूँ, तो अगर मैं गैसियस स्टेट में सॉल्वेंट भी ले लेता हूँ और गैसियस स्टेट में सोल्यूट भी ले लेता हूँ, ठीक है, तो भी एक सोल्यूशन बनेगा। तो बनेगा कि नहीं? अगर इसको लिक्विड ले लूँ, ठीक है, इसको सॉल्यूट को लिक्विड ले लूँ और सॉल्वेंट को गैस ले लूँ, तब भी एक सोल्यूशन बनेगा ना। ऐसे करते करते हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन 9 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वो 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कौन से हैं ये देख लीजिए, ठीक है। ये देखो, ये कुछ ना करो तो भी आपको ये पूरा ये जो है इसकी पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसको याद करना है। आपको याद करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें भी जो हमें पढ़ना है, ठीक है, हमारी इस चैप्टर में पूरा लर्न करना है, यानी पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशंस। अब देख लो, ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ लिखा है गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन जो है वो गैसियस स्टेट में है, हाँ, और सोल्यूशन गैसियस स्टेट में है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अभी पढ़ाया है कि सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि सोल्यूशन का फेज कैसा होगा, स्टेट कैसा होगा। अब यहाँ पे दिया ही है कि गैसियस सोल्यूशन, और गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा है? गैस। समझ में आया? अभी यहीं से क्लियर हो गया ना कि हाँ, ये तो एनसीईआरटी में ये चार्ट देखोगे ना तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और ये गैसियस स्टेट में है तो ये दिखा भी रहा है कि भाई सॉल्वेंट गैस है तो हमारा सॉल्यूशन भी कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा।
समझ में आया? अब ये 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन है। 9 टाइप्स कैसे हैं भाई, देख लीजिए, ठीक है। ये ऐसे हैं 9 टाइप्स कि सॉलिड गैसेस सोल्यूशन में एक बार 3 सॉल्वेंट हमेशा गैस लिया है और सोल्यूट हम चेंज करते हुए हैं, गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक है। वैसा ही लिक्विड सोल्यूशन वैसा ही सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं गैसियस सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन में गैस सॉलिड गैस सोल्यूट भी है और गैस सॉल्वेंट भी है। तो गैस इन गैसियस सोल्यूशन, इसको क्या कहेंगे? सोल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, तो इसको क्या कहेंगे? गैस इन गैसियस सोल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर, ठीक है। एयर में आप देखते हो ना कि बहुत सारे अलग अलग गैसेस क्या है, मिक्स हैं, ठीक है। इनका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे नाइट्रोजन है, अगर लार्ज अमाउंट में देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, स्मॉल अमाउंट में देखें तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये गैस मिक्सचर है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहेंगे? गैस इन गैसियस सोल्यूशन। वाइल अगर सोल्यूट लिक्विड हो जाए और सॉल्वेंट कौन हो? गैस हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप देखते हो ठंडियों में फॉग पड़ती है, ठीक है। फॉग जो पड़ती है वो उसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट है, मतलब एयर में एयर है तो गैसेस हैं, ठीक है। लेकिन जब ठंडियाँ पड़ती हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, हमारे, वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? लिक्विड, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है और लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो उससे जो सोल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? लिक्विड गैस सोल्यूशन, लिक्विड इन गैसियस सोल्यूशन। या फिर सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप परफ्यूम्स देखते हो, परफ्यूम्स नहीं, डिओड्रेंट्स जितने आते हैं, ठीक है, या इस बॉडी वो स्प्रेज आते हैं, रूम फ्रेशनर्स आते हैं ना, तो उनमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होती हैं? गैसेज ही होती हैं, लिक्विड कम होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा प्रेजेंट है वो क्या है? गैस। जो कम प्रेजेंट है वो क्या है? लिक्विड, ठीक है ना, क्लियर है। तो गैस ज़्यादा प्रेजेंट है, लिक्विड कम प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा? कौन सा होगा? लिक्विड एज अ सोल्यूट प्रेजेंट होगा और गैस एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो वो भी एग्जांपल है। बाकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म आप जानते हो, ठीक है, कौन सी लिक्विड होती है? वही किडनैपिंग एजेंट, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से किडनैप किया जाता है ना, ठीक है। वो क्या मूवीज़ में जो 90s की जो मूवीज़ अगर आपने देखी होंगी तो उसमें ऐसा रुमाल पे डालते थे वो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म डालते थे और, ठीक है, सुंघा देते थे तो तुरंत बेहोश हो जाता था इंसान, ठीक है, तो स्मेल करा देते थे, ठीक है। तो वही क्लोरोफॉर्म है। अब उस क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के साथ जो मिक्सचर होता है उसको भी हम कह सकते हैं लिक्विड इन गैसियस सोल्यूशन, वाइल सॉलिड इन गैसियस सोल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है? तो आप देखते हो घरों में जब हमारे जो अभी विंटर्स गए हैं, गर्मियाँ शुरू हुई, तो विंटर्स के जो कपड़े रखे जाते हैं उनमें नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं, जिससे चूहे और ये सब चीज़ें ना खा पाएँ, मतलब काट ना पाएँ कपड़ों को, ठीक है। तो वो नेफ्थलीन बॉल्स स्टार्टिंग में रखी जाती हैं ऐसे बड़ी बड़ी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करती हैं, जब आप नेक्स्ट ठंडियों में अपने कपड़े निकालोगे तो वो नेफ्थलीन बॉल्स बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं। या कैम्फर आप ले लीजिए, कपूर को कहीं एक जगह रख दीजिए, ठीक है, वो अपने आप क्या करता है? वो अपने आप क्या होने लगता है? वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होने लगता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सॉलिड्स मिक्स हो रहे हैं, किसमें? गैसेस में हो रहे हैं ना। सॉलिड जो है, सॉलिड पार्टिकल मिक्स हो रहा है किसमें? गैसेस पार्टिकल्स में मिक्स हो रहा है, ठीक है, मिक्स हो रहा है। ओडोनिल आप जानते हो, ओडोनिल यूज़ किया जाता है घरों में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वो एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड इन गैसियस सोल्यूशन का। कैम्फर हुआ, कपूर हुआ या नेफ्थलीन बॉल्स हुई, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिक्विड सोल्यूशन, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन में गैस हमने एज अ सॉल्वेंट सोल्यूट लिया है और लिक्विड एज अ सॉल्वेंट लिया है। तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस कहाँ डिजोल्व किया जाता है? लिक्विड में। हाँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल पीते ही होंगे आप, ठीक है, कोला, कैंपा, ठीक है, अब तो कैंपा आ गया है, ठीक है, और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि उसमें फ्लेवर्ड लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके डिजोल्व कराया जाता है, ठीक है। तो वो एग्जांपल हो जाएंगे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के। देन लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी आपको यहाँ पे प्रेफर की हुई है अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल और वाटर। कुछ लोग कह देंगे सर मिल्क और वाटर यहाँ पे एग्जांपल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मिल्क एक्चुअली में कोलाइडल सोल्यूशन होता है,
ठीक है, तो वो सोल्यूशन नहीं बना रहा है, वो कोलाइडल सोल्यूशन बना रहा है, वो मिक्सचर, वो सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ही नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर, समझ में आई बात? तो यहाँ पे एल्कोहल एंड वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड में लिक्विड मिलाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर आते हैं सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर लिक्विड में लिक्विड मिलाया जा रहा है, तो अगर मैं दोनों सेम अमाउंट में, अभी तो मैंने कहा कि जो ज़्यादा में रहेगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट होगा जो ज़्यादा रहेगा, और जो कम रहेगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, जो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, अब अगर आपने कहा कि लिक्विड लिक्विड दोनों है और दोनों को हम सेम अमाउंट में मिला रहे हैं, सेम क्वांटिटी में मिला रहे हैं, तो कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सोल्यूट होगा? तो ऑब्वियस है उस जगह वो एक तो क्या हो गई, वो कंडीशन अलग हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे हमको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा कि ये सोल्यूट है, और किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा कि ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो उस केस में अल्कोहल और वाटर हम यहाँ पर रखेंगे। तो अल्कोहल, चाहे अल्कोहल को सोल्यूट ले लो या सॉल्वेंट ले लो, चाहे वाटर को ले लो। गेट इट, समझ में आया? फिर आते हैं सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड डिसॉल्व किया जा रहा है भाई, कहाँ डिसॉल्व किया जा रहा है? लिक्विड में। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर, शुगर वाटर, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। तो यही इन्हीं के बारे में हमें, इन्हीं गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ाई करनी है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, फिर आते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस में। सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होगा कि गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब गैस कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, वो भी सॉलिड में कैसे डिसॉल्व किया जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, होगा। ठीक है, कैसे होता है? देखो, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, अनसेचुरेशन रिएक्शन। ठीक है, अनसेचुरेटेड एल्कीन से सेचुरेटेड एल्कीन बनाना 10th क्लास में। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता था, वहाँ कैटलिस्ट लिया जाता था पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल, इनको एज अ कैटलिस्ट लेते थे और हाइड्रोजन गैस की हाइड्रोजनेशन कराते थे। किसका हाइड्रोजनेशन कराया जाता था? अनसेचुरेटेड एल्कीन्स का। तो हाइड्रोजनेशन जब होगा तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, ठीक है, ये एड्सॉर्ब हो जाती है पीटी यानी पीडी या पैलेडियम के क्रिस्टल पे। तो पैलेडियम जो क्रिस्टल फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉलिड होगा, और हाइड्रोजन गैस इस पे जाके एड्सॉर्ब हो रही है। तो ये जो मिक्सअप होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं कि गैसेस ऐड ऑन हो रही हैं सॉलिड से, इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल होगा गैस इन सॉलिड सोल्यूशन का। वाइल लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, तो लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमलगम। मरकरी जो है वो किसी भी मेटल के साथ जब कंबाइन करता है तो वो एमलगम फॉर्म करता है। ठीक है, और एमलगम भी कैसा फॉर्म करेगा? उस मेटल का एमलगम फॉर्म करेगा। जैसे सोडियम को अगर मरकरी के साथ मिक्स कर दिया जाए, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, और बहुत लेस अमाउंट ऑफ मरकरी भी इनका प्रेजेंट रहे तो वो एमलगम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमलगम फॉर्म होगा वो सोडियम एमलगम कहलाएगा। अगर गोल्ड के साथ इसी को मिक्स किया जाए तो वो गोल्ड एमलगम कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो मरकरी हमेशा क्या बनाते हैं? अमलगम बनाते हैं विथ अदर मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं अलग अलग। ऑर्नामेंट्स पहन के इसी वजह से मरकरी को टच नहीं किया जाता है। जितने भी मतलब ऐसे वर्कर्स होते हैं जो मरकरी का यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, वो लोग अपने हाथों में ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं पहनते, क्योंकि वो पूरा मिक्सअप हो जाएगा, मतलब मिक्स कर लेगा, डिजॉल्व कर लेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर आते हैं सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड है, उसमें सॉलिड मिलाया जा रहा है, और दोनों, ठीक है, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एलॉय। कैसे एलॉय? भाई आप देखते हो आपके घरों में स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं। अब स्टील के जो बर्तन यूज़ हो रहा है ना, ये स्टील के बर्तन कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके, कैसे बनते हैं भाई? ये बने होते हैं स्टील में, आयरन होता है, ठीक है, आयरन के साथ कार्बन होता है। ठीक है, और आयरन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, कार्बन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ कोबाल्ट और निकल भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको मिला के स्टील बनाया जाता है, स्टील या स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इनको मिला के, तो ये क्या कर रहा है? ये आयरन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, कोबाल्ट निकल ये मेटल हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, तो एलॉयज होते हैं कि ये मिक्सचर होता है, ठीक है, किसका? मेटल
मेटल मेटल का मिक्सचर भी बनाया जा सकता है, एलॉय बना सकता है, और मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर भी एलॉय का फॉर्मेशन करता है। लेकिन नॉन मेटल कभी भी मिक्स होके एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मेटल मेटल हो सकता है, मेटल नॉन मेटल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आ रही बात? नॉन मेटल एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करते हैं मिक्सअप होने पे, ठीक है। तो स्टील इज अ एलॉय, और बेस्ट एग्जांपल है कि सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे आयरन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये सॉलिड ही तो है आयरन, ठीक है। और कार्बन और ये जितने भी हैं अदर मेटल्स, ये सब किस में है? लेसर अमाउंट में है, लेकिन सॉलिड तो है ना, और दोनों को क्या किया जा रहा है? मिक्स मिलाया जा रहा है, ठीक है। और स्टील का फॉर्मेशन किया जा रहा है। स्टील क्यों एलॉयज बनाए जाते हैं? एलॉयज बनाए जाते हैं जिससे क्या किया जाए, जो अलग अलग मटेरियल्स की, अलग अलग एलिमेंट्स की क्वालिटीज़ हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में हम वो क्वालिटीज़ ला सकें। इसीलिए सबको मिक्स करके हम क्या करते हैं? एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? क्लियर हुई? तो ये दिस इज ऑल अबाउट द, ठीक है, टाइप्स ऑफ 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है? इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लास सेशन एंड होने के बाद। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म्स में मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, सॉरी, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलालिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लगवाएंगे। तो आपको क्या करना है? इन सभी चीज़ों को, देखो अभी स्टार्टिंग हुई है, आज मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपको आपके बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, आपके और भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है, और भी चीज़ें मैं धीरे धीरे ऐड ऑन करता रहूँगा। ये तो बस शुरुआत है, ठीक है, अभी तो आगे मंजिल बाकी है, ठीक। तो बस आपको क्या करना है? पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।